नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो है हमारे बिल्कुल सामने है। 12 अक्टूबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है और आई होप आप सभी ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो इसकी है वो 27 सितंबर है। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके पास समय है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। और आज हम डिटेल डिस्कशन आपका सिलेबस का करने वाले हैं कि क्या-क्या टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है और तैयारी कैसे करनी है, किन-किन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना रखी है बीपीएससी, टीआरई और स्टेट एग्ज़ाम के लिए। जो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जल्दी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंच पाए। आपको न्यू जॉब अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्विज़ और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आप तक सभी टाइमली पहुंच जाएगी। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो फैकल्टी टीम हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभवी टीम जो आपको तैयारी करवाएगी आपके एग्ज़ाम की, तो आप हमारा कोर्स परचेस करके इस बेहतरीन टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या-क्या है, क्या-क्या जो इंक्लूड हैं टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सारी जो हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होने वाला है। और इसमें सबसे पहले जो है हमारा कौन-सा है, सेक्शन ए है माइक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो इकोनॉमिक में भी क्या है, यूनिट्स का बाइफरकेशन कर रखा है कि क्या-क्या यूनिट्स इसमें कवर होने वाली है। तो देखिए, माइक्रो में हम देख सकते हैं कि 5 यूनिट यहाँ पे हमारी कवर है। अब क्या-क्या है इसमें, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 में हमारा डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी जो है यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना ही है। यूनिट 2 जो है उसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें इंक्लूड हो गई। फिर इसी के साथ आपका कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। कंज्यूमर सरप्लस जो मार्शल के द्वारा दी गई है वो भी यहाँ पे आपकी इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, आपका इसमें आ जाएगा आइसोकॉन्ट, आइसोकॉस्ट लाइन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सारा एस्पेक्ट यहाँ पे देख लेंगे। और फिर अगर बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, तो वो हमारा यूनिट 3 में यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो रही है, जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई, आइसोकॉन्ट, आइसोकॉस्ट लाइन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल और कॉस्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या क्या कॉस्ट कर्व हैं, कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, कवर करना है। फोर्थ में हमारा पूरा मार्केट आ गया, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, और उसमें सारा ही अपन को बाइफरकेशन दे रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में भी हमको प्राइस डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम देखना है फर्म का, इंडस्ट्री का, और मोनोपोली में भी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। फिर थियोरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो हम मोनोपोली में पढ़ते हैं कि 3 तरह की यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमको यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और ओलिगोपोली में हम देख रहे हैं कुर्नॉट मॉडल जो है यहाँ पे आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे मॉडल है, बर्ट्रैंड, एजवर्थ, स्टेगलबर्ग, लेकिन हमको यहाँ पे स्पेसिफिक क्या दे रखा है कि कुर्नॉट मॉडल जो है यहाँ पे हमको पढ़ना है। उसी के साथ यहाँ पे किंग डिमांड कर्व भी हमको इसमें देखना है। तो ये हमारा मार्केट हो जाता है खत्म। फिर अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यूनिट 5 में हमारा क्या आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी जो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। फिर रिकार्डन थियरी ऑफ रेंट यहाँ पे आ गई, मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट आ गई, क्वासी रेंट यहाँ पे आ गया, और क्लासिकल और केनेजियन थियरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, और प्रॉफिट नाइट थियरी ऑफ प्रॉफिट, शुम्पीटर की थियरी ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी माइक्रो में कवर हो रही है। यानी कि माइक्रो का जो पूरा बाइफरकेशन है, इन्होंने यूनिट 5 में आपको बाइफरकेट करके सारी चीज़ें बता दी है कि क्या क्या पढ़ना है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी जो है वो हमारा किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया, और 2, 3 एंड 4 सेक्टर मॉडल जो है हमारे, अलग अलग सेक्टर मॉडल यहाँ पे डाल दिए हैं इन्होंने, ये सारे ही पढ़ने हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग आ गया, कॉन्सेप्ट मेजर, सारी चीज़ें नेशनल अकाउंटिंग में हमको जीडीपी, जीएनपी, हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। रियल, नॉमिनल इनकम सारी कवर हो जाएगी यहाँ पे हमारे नेशनल इनकम में, ये हमको पढ़ना है। फिर इसी के साथ हमको देखना है क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कवर है। क्लासिकल के साथ ही केनेजियन थियरी भी आ गई, कंजम्पशन फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, एक्सीलेटर,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। मल्टीप्लायर यानी हमारी जो मनी है वो उसका रोटेशन जो है कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर अब अलग अलग दिए हैं, किसने दिए हैं, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे पढ़नी है। फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ आ गया, तो इन्फ्लेशन के मेजर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा इन्फ्लेशन में हर टॉपिक जो आपके छोटे छोटे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है, क्योंकि इन्होंने केवल इन्फ्लेशन दे दिया है। अब इन्फ्लेशन में जो जो भी है वो सब हमको यहाँ पे देखने हैं और पढ़ने हैं। फिर बात करें मनी में, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, मनी का रोल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूड हो गई। फिर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में फिशर और कैम्ब्रिज वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। स्पेसिफिक इन्होंने दिया है कि क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में आपको 2 वर्जन जो है यहाँ पे पढ़ने हैं, पहला तो फिशर और दूसरा हो गया कैम्ब्रिज। फिर किनीजियन थियरी ऑफ मनी भी यहाँ पे आपको देखनी है। फिर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस टूल्स यहाँ पे सारे हमको देखने हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है और क्या क्या रोल है सेंट्रल बैंक का, वो हमें सारा यहाँ पे बताना है। कुल मिला के सेंट्रल बैंक के अंदर सारी चीज़ें आ गई, जो जो भी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है वो सारी हमको यहाँ पे कवर करनी है। कमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करता है, टाइप क्या है कमर्शियल बैंक्स के, क्रेडिट क्रिएशन प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। फिर बात करते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब पब्लिक इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट गुड्स यहाँ पे हमारे इंक्लूड है। पब्लिक और प्राइवेट गुड यहाँ पे आ गए। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, किस पे, पब्लिक पे जो एक्सपेंडिचर करती है वो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गए। उससे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कब करती है, क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं, वो सारे हमको यहाँ पे देखने हैं। और इसी में वैगनर का जो लॉ है वो भी हमको यहाँ पे कवर करना है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा वाइसमैन पिकक हाइपोथेसिस जो है वो भी यहाँ पे हमको पढ़नी है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यहाँ पे हमारा कवर हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी यहाँ पे हमारा आ गया, जिसमें एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। टैक्सेशन में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपको पढ़ने हैं, जो एडम स्मिथ के द्वारा दिए हुए हैं, वो सारे कैनन्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या होता है, ये सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक छोटी छोटी चीज़ का बाइफर्केशन इन्होंने अपन को यहाँ पे दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हालांकि सिलेबस जो है आपका काफ़ी वास्ट और काफ़ी डिटेल सिलेबस है, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पब्लिक डेट टाइप्स एंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया। रिडेम्पशन कैसे होता है पब्लिक डेट का, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी कवर होगी। रिडेम्पशन में जो जो भी सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमको सारे देखने हैं, सबको कवर करना है। फिर इसी में पब्लिक में और क्या किया, हमारा इंडियन का टैक्स सिस्टम क्या है, किस तरीके से जो है टैक्स का सिस्टम काम करता है, वो यहाँ पे हमको पूरा पढ़ना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, क्या किस तरीके से जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ होते हैं वो हमको यहाँ देखना है। क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है भारत में, ये भी हमको यहाँ पे देखना है। सेंट्रल और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन हमको यहाँ देखने हैं। और 15वां जो वित्त कमीशन है आपका, उसको भी आपको पढ़ना है यहाँ पे कंप्लीट। फिर बात करते हैं, ये पब्लिक इकोनॉमिक होता है हमारा खत्म। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देख ही सकते हैं आप, कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस नहीं है कि कम टाइम में हम तैयारी करके सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। जिसकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी चली आ रही है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है यहाँ पे ग्रोथ, वो डेफिनेशन और सारा स्कोप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। फिर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हमको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्री के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कंपनी क्या है विकासशील है, उसके हमें यहाँ पे बताने हैं। फिर पॉवर्टी यहाँ पे हमारी आ गई, इनइक्वलिटी आ गई, कॉन्सेप्चुअल इशूज़ और मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। और क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन कौन सी थियरी हमको पढ़नी है, तो देखिए एडम स्मिथ यहाँ पे हमारा हो गया, डेविड रिकार्डो हमको पढ़ना है, माल्थस पढ़ना है, और जेस मिल्स की हमको थियरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थियरी जो है यहाँ पे पढ़नी है। फिर कार्ल मार्क्स की थियरी पढ़नी है हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, शुम्पीटर की थियरी पढ़नी है, रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोडान बिग पुश थियरी यहाँ पे हमारी आ गई, लुइस थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड यहाँ पे कवर हो रही है। नर्क्से का जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो यहाँ पे हमारा आ रहा है। और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के भी जो जो मॉडल है वो कौन कौन से पढ़ने हैं, हैराडॉमर और सोलो जो है आपको दोनों ही मॉडल यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे सारी आपकी कवर है, और देख सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छा सिलेबस, यानी कि नेट के लेवल का बोल सकते हैं कि नेट के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा सिलेबस इन्होंने, नेट जैसा सिलेबस आपको यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो एग्ज़ाम का कंपटीशन बहुत ही अच्छा होने वाला है।
रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे आ गया कि स्टेट की क्या भूमिका होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें भी हमको बताती है। एक छोटे से टॉपिक में कितनी सारी चीज़ें कवर हो रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक केवल एक लाइन देने से ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इंक्लूड हो गई। फॉरेन कैपिटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे आपका इंक्लूड हो गया। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, सारे ही इसमें इंक्लूड हो ही गए हैं। तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर टाइप्स एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हमको पढ़ना है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण प्लानिंग क्या होती है, वो सारी हमको यहाँ पे देखनी है। प्लानिंग बाय डायरेक्शन और प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट दोनों ही हमको यहाँ पे पढ़ना है। और इकोनॉमिक प्लानिंग के जो ग्रोथ मॉडल्स हैं यहाँ पे हमको वो सारे के सारे पढ़ने हैं और कवर करने हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या क्या कवर है। तो इंटरनेशनल में देख लीजिए कौन कौन सी थ्योरी हमको पढ़नी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे हमको पढ़नी है, कंपैरेटिव कॉस्ट पढ़नी है, और हेक्सचर ऑलिन थ्योरी। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी और एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका रीज़न क्या क्या होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम के मेजर क्या क्या हैं, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के, यहाँ पे वो हमको सारा पढ़ना है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी कवर हो गई। फिर टीओटी, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब अलग अलग टाइप जो टर्म्स ऑफ ट्रेड के हैं वो सारे ही आपको यहाँ पे कवर करने हैं। गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी है, जैसे कि IMF, IBRD, WTO, यहाँ पे उनके बारे में सारी कब स्थापना हुई, कहाँ पे इनका कार्यालय है, क्या क्या चीज़ें इनसे रिलेटेड क्या क्या काम ये करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। अब इंडियन इकोनॉमी जो अपने आप में ही बहुत वास्ट है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हमको यहाँ दे रखी है वो देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर है वो यहाँ पे हमको पढ़ने रहेंगे, और क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में, क्या क्या संरचनात्मक जो जो भी बदलाव हुए हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे कवर करनी है। और जो कृषि है, भारत की कृषि है, उसमें उनका रोल, इम्पोर्टेंस क्या क्या है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या समस्याएं जुड़ी हुई है वो भी हमको यहाँ पे सारी कवर करनी है। और क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी रहेगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन और अदर मेजर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मानते हैं हमारे एग्रीकल्चर का, वो हमको यहाँ पे पूरा कवर करना है। तो देख सकते हैं हम सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है तो ये टॉपिक्स जो हैं उसमें हमारे इंक्लूड हो ही जाते हैं। इंडस्ट्री के बारे में हमको पढ़ना ही है कि क्या क्या ग्रोथ प्री और पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा में क्या क्या प्री और पोस्ट यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, वो सारे हमको यहाँ पे देखने हैं। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया, यानी कि MSME से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पे कवर करनी है। सर्विस सेक्टर क्या क्या काम कर रहा है उसमें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, कॉमर्स, सारी जितनी भी सेवाएं हैं सब कुछ इसमें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। सर्विस सेक्टर अगर दिया है तो हमको पूरा ही सर्विस सेक्टर यहाँ पे कवर करना है, क्या क्या जो भी नए चेंजेस हुए हैं, क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उन सबको हमको यहाँ पे कवर करना है। फिर बात करें तो HDI भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। HDI के बारे में डिटेल जो भी चीज़ें हैं, किसने दी, कब शुरू हुआ, किसने रिपोर्ट जारी कौन करता है, और ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पे पढ़नी है। डेमोग्राफिक फीचर जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ें यहाँ कवर हो रही है। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गरीबी, बेरोजगारी भारत में जो है उसके बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे हमको कवर करना है। और क्या क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ रही हैं इंडिया में, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, उनके बारे में सारा डिटेल चीज़ें हमको यहाँ पे कवर करनी है। और उसके अलावा एक चीज़ आपका और है, इश्यूज़ कंसर्निंग इकोनॉमी ऑफ बिहार, जो भी बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक समस्या है, स्पेसिफिक जो इश्यूज़ है वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। प्रेजेंट स्टेटस और परफॉर्मेंस, पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो जो भी स्पेसिफिक बिहार में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कवर करना है। फिर हम बात करते हैं हमारा क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि सेक्शन G जो हमारा हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल टेंडेंसी आ गया, यानी कि मीडियन मोड यहाँ पे आ गया। डिस्पर्जन में हम सारे डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो गई। को रिलेशन, कितने टाइप के को रिलेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे जितने भी फार्मूला वगैरह है सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। रिग्रेशन भी यहाँ पे हमारा कवर हो गया। इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमको कंप्लीट पढ़ना है, किस किस ने कौन कौन सा क्वांटिटी लिया है, कौन सा प्राइस लिया है, अलग अलग जो हम देखते हैं यहाँ पे, डरविश, बाउले, फिशर, ये सारी कंप्लीट हमको यहाँ पे करने हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमको यहाँ पे देखना रहेगा। एडवांस बहुत नहीं, लेकिन सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको देखना है। मैक्सिमा, मिनिमा यहाँ पे हमारे कवर होगा। और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि
कैसे हम जो है मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक में, वो टॉपिक भी आपका यहाँ पे कवर हो गया। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी डिटेल छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही वास्ट सिलेबस यहाँ पे आपका है। तो काफ़ी प्लान्ड और आपको एक अच्छे से स्ट्रक्चर वे में इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करते हैं अगर आप, तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक नहीं सकती। तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और एक अंतिम स्वरूप उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और दे सकते हैं। उसी के साथ मैं अगर आपको कहूँ कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का हमने बिहार एस्टेट एग्ज़ाम का हमने एक बैच बना रखा है और मात्र 999 रुपये में आप सभी के लिए ये कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। और ये बिल्कुल आपके नए सिलेबस के अनुसार है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बाईलैंग्वेज रीसेंट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और ई बुक और नोट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आफ्टर सेल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कि आरपीएससी अड्डा के कोर्स के फीचर्स क्या क्या है, क्या है ऐसा खास है मैम जो हमें यहाँ पे फ़ायदा दे सकता है, तो देखिए सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग फैकल्टी उपलब्ध है। 15 सालों से ज़्यादा का यहाँ पे फैकल्टी का एक्सपीरियंस है। आपको बुक और प्रैक्टिस शीट यहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ आपके वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। पीवाईक्यूज़ पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसी के साथ आपका वीकली डाउट सेशन भी होगा। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैम अगर लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड है तो हमको कोई भी डाउट हुआ तो कैसे पूछेंगे, तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका क्या होगा यहाँ पे वीकली डाउट सेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप सीधा अपने टीचर से बात करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप अवेलेबल है। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको आरपीएससी अड्डा के साथ प्राप्त होगी और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। बाईलैंग्वेज वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो है स्टूडेंट्स का वो यही होता है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश से हैं, तो कैसे तैयारी होगी। तो आपको इस बात में कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल होगा। सारा कंटेंट, सारे वीडियो लेक्चर्स जो है आपको बाईलैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। स्मार्ट ई बुक आपको मिलेगी और क्विज और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, चाहे कोर्स परचेस करने के बाद, चाहे कोर्स परचेस करने से पहले, तो आप ये जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी सूचनाएँ आप तक टाइमली पहुँच पाए। और थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।